अंधेरे में छुपे सच और वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। सीक्रेट्स इन शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हम उन सच्चाइयों की बात करते हैं जिन्हें रात के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। और आज की कहानी ऐसी है जिसने पूरे भारत को सोने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया। रात शांत थी, घर के सभी लोग सो रहे थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। लेकिन अगर सब कुछ बंद था तो अंदर कौन आया? सुबह जब उस औरत की आंख खुली, वो चीखी नहीं, वो बोल भी नहीं पाई। उसकी चोटी जमीन पर पड़ी थी, ना खून था, ना शोर, ना कोई निशान। तो सवाल ये है, छोटी कटी कैसे? साल था 2017 और यह सिर्फ एक घर की बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हर जगह से एक जैसी खबरें आने लगीं। औरतें कह रही थीं कि रात में किसी ने उनकी चोटी काट दी, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पाया। अगर किसी ने देखा ही नहीं तो वो था कौन? सबसे डरावनी बात यह थी कि ज्यादातर पीड़ितों की कहानी एक जैसी थी। अचानक चक्कर आना, शरीर का सुन्न हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा। कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें किसी की परछाई दिखी, और फिर कुछ भी याद नहीं। अगर यह सपना था तो सबने एक ही सपना क्यों देखा? डर अब फैल चुका था और डर के साथ फैलने लगी अफवाहें। किसी ने कहा यह छोटी चोर है, किसी ने कहा यह काला जादू है, और कुछ ने फुसफुसाकर कहा यह इंसान नहीं है। गांवों में लोग रात भर पहरा देने लगे। लेकिन जब डर इंसान बन जाता है तो सबसे खतरनाक वही होता है। कुछ जगहों पर बेकसूर लोगों को पीट दिया गया। तो असली खतरा कौन था? छोटी काटने वाला या डर खुद? पुलिस आई, केस दर्ज हुए, जांच शुरू हुई, सैकड़ों फाइलें खोली गईं, लेकिन ना कोई हथियार मिला, ना कोई आरोपी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मास हिस्टीरिया हो सकता है, यानी सामूहिक डर और मानसिक दबाव। लेकिन क्या डर कैंची की तरह काम कर सकता है? क्योंकि कुछ केस आज भी समझाए नहीं जा सके। आज भी कुछ महिलाएं कहती हैं वो वहम नहीं था, वहां कोई था। तो सवाल आज भी जिंदा है। अगर यह सिर्फ डर था तो छोटी सच में कटी कैसे? और अगर कोई था तो वो आया और बिना कोई निशान छोड़े गायब कैसे हो गया? शायद ये सिर्फ एक सामूहिक डर था, या शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो अंधेरे में आती हैं और सुबह कोई जवाब नहीं छोड़ती। सीक्रेट्स इन शैडोज, क्योंकि कुछ सच देखे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं।